कौन कहता है कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 80 वर्ष की युग में जागा जोश पुराना था। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर नाउ। आज जो है 8 मार्च है और पूरा देश जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाता है। और ऐसे में हमारे बीच कुछ महिलाएं हैं, नारी है, उनसे मैं बातचीत करूंगा क्योंकि उन लोगों को भी जो है कुछ कर गुजरने की चाह रहती है, लेकिन चुनौती इतनी रहती है कि करने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो कर पाते हैं। बातचीत करेंगे उन लोगों से। चुनौतियां आती है। नमस्कार, मेरा नाम ईशा मिश्रा है और मैं वुशु की खिलाड़ी हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की प्लेयर भी हूँ और साथ ही साथ मैं NIS की सर्टिफाइड वुशु कोच भी हूँ। और चुनौतियों का आपने बात किया तो मोस्ट डेफिनेटली हर एक फील्ड में हमें चुनौतियां मिलती ही हैं, लेकिन अगर उस चुनौतियों से अगर हम हार मान के बैठ जाएं और इसका सामना ना करें तो वो हमारे लिए एक हार की बात होगी। तो उन चुनौतियों को डट के सामना करना चाहिए। और आज महिला दिवस है और आज हम यहाँ आसब हॉस्पिटल में हैं और यहाँ सेल्फ डिफेंस का कैंप के लिए हमें बुलाया गया था। तो सेल्फ डिफेंस से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा उन चुनौतियों को लड़ने के लिए आपके पास साहस की आपने नहीं बात की, महिलाओं में सेल्फ डिफेंस होना आज के दौर में सबसे बड़ा योग। कैसे इसे देखते हैं आप? देखिए, आजकल के ज़माने में मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियां सशक्त हैं, सशक्त ज़रूर हैं, लेकिन उनको खुद अपना सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते हैं। खुद को सुरक्षित रखना, आने जाने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में आपको खुद को सुरक्षित रखना, खुद कॉन्फिडेंस से चलना, ये चीज़ें सेल्फ डिफेंस सिखाती है हमें। क्या दिक्कतें आती है आगे बढ़ने? जी बिल्कुल आती है। बहुत बार बस में, ट्रेन पे बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो हम लोग कुछ कर के भी नहीं कर सकते हैं। आज फर्स्ट टाइम मैंने मार्शल आर्ट सीखा और इस मार्शल आर्ट्स का नाम वुशु था। बहुत कुछ सीखे हैं इससे और मेरे गुरु से सीखे हैं। अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर। अच्छा, आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। अच्छा, मतलब कि प्रेरणा मिली है आगे बढ़ने की, तो आगे बढ़ना चाहेंगे। इससे पहले दिक्कतें आती थी, अब क्या लग रहा है अब हुनर? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं आएगी। उस टाइम में भी ऐसा फील हुआ था नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब से बिल्कुल नहीं आने वाला है। और अगर कुछ ऐसा आता है तो आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिफेंस भी आता है। इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, हमारे बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी भी है, इनसे ही बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता मिश्रा है। मैं वुशु की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पदक विजेता भी हूँ। मैं यहाँ पे आसफ हॉस्पिटल का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया एक बहुत अच्छा कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो वुमेन वर्कर्स हैं, उन्हें हम ट्रेन करें। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हम लोग यहाँ पे आए सेल्फ डिफेंस के कैंप के लिए और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ के जो वर्कर्स हैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। एक उत्साह थी उनमें कि वो कुछ सीखें। और मैं सिर्फ यहाँ के नहीं, मैं मुजफ्फरपुर की सारी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मतलब सेल्फ डिफेंस नहीं है कि आप 5-10 लोग आ गए आप उन्हें मार दें, नहीं। आप हमें खुद की सुरक्षा के लिए कुछ सीखना चाहिए। हमें खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उस सब चीज़ के लिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हम कैसे लेके आएंगे। तो अगर आप स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स, आप मार्शल आर्ट है या कोई भी स्पोर्ट्स आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आप उसे ज्वाइन करके कुछ सीखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम आता है। और मैं सभी को हैप्पी वुमेन्स डे कहना चाहूँगी और चाहती हूँ कि आप सब जो भी महिलाएं हमें देख रही हैं वो सशक्त बने और अपने जीवन एग्जाम्पल के तौर पे आपका अगर सफर की बात करें तो आपने पदक लाया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, और ऐसे में हिम्मत को जुटाकर कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? अगर बहुत जरूरी होता है। मैं बताना चाहूंगी कि मैं 2010 से खेल रही हूँ, लेकिन 2014 से मैंने नेशनल लेवल पे खेलना स्टार्ट किया और पिछले साल 24 अक्टूबर के करीब मैं जॉर्जिया गई थी इंटरनेशनल लेवल खेलने और वहाँ मुझे 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक मिला। तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हम जो गेम खेलते हैं हमें उसमें अपना माइंड सेट करना होता है कि हम कैसे चुनौतियों से लड़ेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी होता है और मुझे लगता है आप नॉर्मल नहीं हैं अगर आप गेम खेल रहे हैं। अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो आप नॉर्मल नहीं है, आप में कुछ अलग बात है, तभी आप कुछ अलग लेवल पे, कुछ अलग फील्ड में आप जाके कुछ काम कर रहे हैं। आपकी बात करें तो आप आगे जाएंगे इस खेल? बिल्कुल, मैं जा रही हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं और आगे जाऊंगी, क्योंकि मेहनत बहुत अच्छी है। हमारी क्लासेस चलते हैं इंडोर कॉम्प्लेक्स खेल भवन में, तो हमारे कोचेस लगे मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल, इनकी बात करें तो इनके बारे में कहते हैं कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मुश्किलें तो आती हैं, बट आज सर और मैम ने हम लोगों को सिखाया कि हाउ टू टैकल इट।
अगर जैसे आई एम अ रेडियोग्राफर, मुझे कभी कभी पेशेंट्स की वजह से लेट हो जाता है जाने में, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो उतना सेफ नहीं होता है, बट स्टिल वी हैव टू यूज़ इट। तो आज सर और मैम ने हम लोगों को सिखाया है कि इफ़ अगर कुछ ऐसी परेशानी आती है या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, तो हम लोगों को सिचुएशंस में डरना नहीं है, उस चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ ही और अच्छे से टैकल करना है। तो अगर इन कुछ केस महिलाएं होती है जो हौसला छोड़ देती है कि नहीं होगा हमसे, छोड़ देना चाहिए, उसको क्या प्रेरणा देते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स कभी भी अपना कॉन्फिडेंस तो नहीं लूज करना चाहिए, और कभी भी अपने आप को होपलेस नहीं बनाना चाहिए। होप तो हर सिचुएशन में रखना चाहिए, विदाउट होप तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और जब तक होप है तब तक आपके पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिल यानी आशा रखना चाहिए, आशा। ऑफ कोर्स रखना चाहिए। अगर आपके पास आशा नहीं है तो आपके पास दिशा नहीं है। आपके पास अगर आशा रहेगी तो दिशा तो आपको अपने आप मिल जाएगी। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी सारी वुमेन्स को, बी कॉन्फिडेंट एंड बी होपफुल एंड हैप्पी वुमेन्स डे। और भी लोग हैं, क्या दिक्कतें आती है आप लोग को भी, आप काम करते हैं? दिक्कतें तो बहुत आती है, पर महिला को पीछे नहीं हटना चाहिए। पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ। किस पोस्ट पे हैं आप, क्या करते हैं आप? जीटीए का काम करते हैं। ये काम अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।